गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग तो बोलो यार। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर 4 आइडेंटिटीज जो हम लोगों ने की थी। दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, एंड फोर्थ वन वो कौन सा था पास्ट, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग विथ पॉलिनोमियल्स। लास्ट टाइम देखो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने बोला था कि वी आर टर्निंग टुवर्ड्स पॉलिनोमियल्स, बराबर। एक टॉपिक हम लोगों ने बोला था कि ये पॉलिनोमियल्स की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है? जैसे कि लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर बहुत सारे टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल। वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, एंड पॉलिनोमियल के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पॉलिनोमियल के टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप में देखते हैं लीनियर, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक, एंड नेक्स्ट आएगा क्यूबिक। नाम से पता चल गया होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपने बोला, आप सोचोगे कि ये क्वाड्रेटिक होता क्या है? क्यूबिक तो नाम से ही दिख रहा है, क्यूब होगा उसमें, क्यूब मतलब रेज टू पावर क्या होगा 3, वो तो आपको पहले से थोड़ा सा तो आइडिया आ चुका होगा। और ये लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या होता है? लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब सीधा नहीं, सीधा तो वो तो फिजिक्स का पार्ट हो गया, बट वी आर गोइंग इन मैथ्स। लीनियर मतलब क्या? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मतलब द पावर शुड बी 1। पावर कितना होना चाहिए? पावर कितना होना चाहिए? 1। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, पावर कितना होना चाहिए? 1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक में पावर होनी चाहिए कितनी? पावर शुड बी 2। कितनी होनी चाहिए? 2। पावर शुड बी 2 मतलब क्या? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर इन होल इक्वेशन कितना होना चाहिए? 2। यहाँ पे भी सेम थिंग, हाईएस्ट पावर इन होल इक्वेशन कितना होना चाहिए? 1। गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट क्यूबिक? क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब। क्यूब मतलब क्या? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर should be 3. Getting clear? Getting clear? Yes or no? Getting clear? Okay. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे अभी? ये तो हो गया, ये तो पता चल गया कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, एंड क्यूबिक क्या होता है। ओके, तो लीनियर में भी वी आर गोइंग इन 2 टाइप्स। एक्चुअली उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, एंड बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। बट द थिंग इज बहुत सारे नहीं, आई गेस 3 हो सकते हैं, बट द थिंग इज ओके। तो वी आर स्टार्टिंग विद द लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? लीनियर का क्या बोला था मैंने? पावर शुड बी 1, मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी 1। यहां पे मैं लिख लेता हूं हाईएस्ट पावर शुड बी 1। यहाँ पे भी सेम थिंग, हाईएस्ट पावर शुड बी 2, हाईएस्ट पावर शुड बी 3। लीनियर में यू विल सी देयर आर 2 टाइप्स। वन इज 1 वेरिएबल एंड सेकेंड इज 2 वेरिएबल। गेटिंग क्लियर? 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब क्या? वो पूरे लीनियर, पूरे जो इक्वेशन है, पूरा पॉलिनोमियल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो x हो सकता है, तो y हो सकता है, या फिर z हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, a b c d। बट सिर्फ कितने होंगे वेरिएबल्स? ओनली 1। ओके,
तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो एग्जांपल से तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो पहले लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ आई एम टेकिंग 2x plus 4 is equal to 0, तो दिस इज एन इक्वेशन। तो दिस इज एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन क्यों है आपको ये पता ही होगा। इक्वेशन क्यों है? बिकॉज़ इक्वेशन कंटेन्स LHS RHS and is equal to sign in between। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड एंड देयर इज एन इज इक्वल टू साइन इन बिटवीन। तो ये बन गया इक्वेशन। तो हम लोग इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों? लीनियर इक्वेशन ही क्यों? रीजन बिकॉज़ in this equation you will see कि ये जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1। अभी आ रहा है समझ में? नहीं समझा? फिर से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टेकिंग एन इक्वेशन दैट इज 2x plus 4 is equal to 0, ठीक है। नाउ इन दिस होल इक्वेशन कंडीशन क्या थी लीनियर के लिए? हाईएस्ट पावर शुड बी 1। हाईएस्ट पावर शुड बी 1। ठीक से नहीं दिख रहा तो ये देखो 1 लिख देता हूं ऐसे। हाईएस्ट पावर शुड बी 1। तो यहाँ पे देखो इन दिस होल इक्वेशन वेरिएबल से चेक करना है हम लोगों को। नंबर्स का पावर नहीं चेक करना है, वेरिएबल्स के पावर चेक करने हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर x का पावर कितना है? x का पावर कितना है? 1। आ रहा है समझ में अभी? तो ये 1 है मतलब और पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे दैट इज x और उसका पावर कितना है? 1। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ये बन गया लीनियर इक्वेशन। क्यों? बिकॉज़ उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। अभी क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वाड्रेटिक। देखते हैं एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, बाद में हम लोग आगे जाएंगे। एग्जांपल 3x square plus 2x plus 4 is equal to 0. Now in this equation you will see कि वेरिएबल कौन है? x। यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है? x। दोनों में भी हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट पावर दैट इज 2। पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखो कौन है? 2। सो दिस इक्वेशन इज व्हिच? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गेटिंग क्लियर? वेरी गुड। तो अभी हम लोग यहाँ पे चले आते हैं। 3m cube plus 2x square plus 4x नहीं m डाल देता हूँ, एक ही वेरिएबल ले लेता हूँ पूरी जगह पे। 4m minus 3 is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन है। यस इट इज एन इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज़ LHS and RHS both exist and is equal to साइन भी है। भले ही LHS में कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, बट LHS का ये पार्ट इज देयर, RHS का ये पार्ट इज देयर एंड इज इक्वल टू साइन इज देयर इन बिटवीन। ठीक है। नेक्स्ट ये पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर इज 3 हो गया। इट्स नॉट 2 तो छोटा है ना 3 से यार, बट ऑब्वियस है। तो 3 इज द हाईएस्ट पावर which is there in this equation and thus this equation is which? A cubic equation. Okay, getting clear? तो लीनियर देखो, लीनियर में क्या था? फर्स्ट यहाँ पे लीनियर में क्या था? The highest power is 1 in the whole throughout equation। यहाँ पे क्या था? Highest power is 2 in whole equation। यहाँ पे क्या था? Highest power is 3 in whole equation। Getting clear? Okay, very good. Now we are going to linear equation के सब types। कौन सा था? One variable and two variable। Now what is there in one variable? One variable यहाँ पे ही क्या है? इसमें एक ही वेरिएबल होगा। अगर suppose if I take an example, मैं थोड़ा सा elaborate करके one variable बता देता हूँ आपको and then we will go to two variable। Okay? आपको टाइप्स तो पता चल गया क्या क्या थे, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। पहले वन वेरिएबल एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में टू वेरिएबल यहां पे लिखूंगा। ठीक है। नाउ वन वेरिएबल इफ आई टेक 3x plus 4 is equals to 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस एन इक्वेशन? नहीं। यस इट इज एन इक्वेशन। क्यों? LHS is there, RHS is there and is equal to sin is there। तो ये इक्वेशन है
एन इक्वेशन में यू विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर कौन है, 1, हाईएस्ट पावर इज 1 ओवर हियर। अगर कुछ नहीं लिखते तो उसका पावर 1 होता है, ये भी आपने इंडेक्सेस में पता कर लिया होगा। अगर सपोज a में लिखूंगा तो a इज नथिंग बट a टू द पावर 1 आल्सो, सेम थिंग। 7, अगर 7 लिखूंगा तो 7 टू द पावर 1, 7 मतलब थाला नहीं, बाद में थाला वगैरह वो सब कुछ बाद में लिखते हैं, पहले ये a टू द पावर 1। अभी यहाँ पे x टू द पावर 1, x to the power 1, that means this equation is a linear equation। यहाँ तक तो पता चल गया, बट नाउ उसके आगे 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, ये कैसे देखें? तो इसमें पूरे इक्वेशन में you will see कि how many variables are there, एक कौन सा x वेरिएबल है बराबर, एक ही वेरिएबल है बराबर, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। क्या बन गया ये? लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। समझा? दिस इज द लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल ले लेते, चलो मैंने बोल दिया कि 3x + 5 = 7x, तो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल बन गया। नहीं, आप गलत हो गए। क्यों? वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स यहाँ पे सिर्फ एक ही है, x। ये x और ये x कुछ अलग है क्या? अगर मैं x यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ तो x और x अलग नहीं होता, x सेम ही है। आ रहा है समझ में? x सेम ही है, तो this is only one variable, तो ये भी पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बन गया। अगर सपोज मैंने बोल दिया कि 3x + 5y = 7, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयर करो, यहाँ पे क्या हो रहा है? x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स है, दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो दैट मींस x और y two different variables, means this comes under linear equation with two variable। कंपैरिजन में बराबर से समझ में आता है ना। 3x और 7x में x और x डिफरेंट है क्या? नहीं, x और x सेम ही है, इसीलिए हम लोगों ने यही बोल दिया उसे। क्या बोल दिया? लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। गेटिंग क्लियर नाउ? इज दिस थिंग क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कंडीशंस क्या-क्या थी? कंडीशंस क्या-क्या थी बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी? वेरिएबल कितने होने चाहिए? ओनली 1 वेरिएबल थ्रू आउट द इक्वेशन। Throughout the equation, okay, 1 variable throughout the equation। Now linear equation with 1 variable समझ में आया? तो अगर मैं बोल दूं कि linear equation with 2 variable क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो मुझे पहले ही पता है। क्यों? क्योंकि कंपेयर करके पता चलेगा कि linear equation with 2 variable होता क्या है। चलो फिर भी बता देता हूँ 2 variables क्या होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3x + 4y = 7, तो दिस कम्स अंडर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। क्यों? रीजन पहले पता करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, लाइन से लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ओके, नाउ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ये पूरा का पूरा सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखते हैं, चलेगा? फर्स्ट इक्वेशन, डज दिस सैटिस्फाई इक्वेशन? इक्वेशन का कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है कैसे?
LHS part is there, RHS part is there and is equal to sign is there, मतलब ये इक्वेशन है, yes, तो इक्वेशन इज देयर, सैटिस्फाई किया इक्वेशन। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी देखो हाईएस्ट पावर की, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी भी पावर देखो तो 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। दैट मींस इट इज अ लीनियर, वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन तो है ये ऑलरेडी, बट उसके आगे 2 वेरिएबल्स, मतलब क्या दो अलग-अलग वेरिएबल्स है कि नहीं है? दो अलग-अलग वेरिएबल्स है, x अलग है, y अलग है, x और y सेम नहीं है भाई, x और y दोनों भी अलग है, तो दैट मींस इसने 2 वेरिएबल्स का कंडीशन भी सैटिस्फाई किया। तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ये कंडीशन पूरा इसने सैटिस्फाई किया। सो वी आर टॉकिंग दिस, वी आर सेइंग दिस एज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अभी आगे समझ में टॉपिक, पॉलिनोमियल्स का बाइफर्केशन समझ में आ गया कि क्या है, लीनियर इक्वेशन समझ में आया आपको। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसका कंडीशंस क्या था? अगेन सेम कंडीशंस, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। नेक्स्ट क्या था? one इक्वेशन, दिस इज one इक्वेशन which has how many variables? 2 वेरिएबल्स, एंड मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स ही होनी चाहिए। अगर तीसरा वेरिएबल डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। समझा? ये है लीनियर इक्वेशन के टाइप्स। इज दिस क्लियर? क्वाड्रेटिक के तो हम लोग को इतना ही पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक में होता क्या और क्यूबिक में होता क्या है, बस लीनियर इक्वेशन का बाइफर्केशन आपको है इसमें। ओके, नाउ अगेन लेट अस समराइज पूरा का पूरा समराइज करते हैं। चलो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में इससे पहले क्या पढ़ा था? व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बराबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद तुम लोगों को क्या समझा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कौन से एक्सप्रेशन पार्ट्स में डिवाइड किए थे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था? वो पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो भी है, पॉलिनोमियल के अभी हम लोगों ने टाइप्स सीखे। क्या टाइप्स थे? फर्स्ट इज क्या? फर्स्ट लीनियर, सेकंड क्यूब, क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक। नाउ लीनियर में 2 टाइप्स देखे। कौन से टाइप्स देखे? फर्स्ट इज 1 वेरिएबल एंड सेकंड इज 2 वेरिएबल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? हाईएस्ट पावर, मतलब हम लोग उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बट वो बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर इज 1 थ्रू आउट द इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक? द हाईएस्ट पावर शुड बी 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज क्यूबिक? द हाईएस्ट पावर शुड बी 3 थ्रू आउट द इक्वेशन। परफेक्ट। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे। कौन से थे? 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में हम लोगों ने क्या देखा? 1 वेरिएबल में it should be a linear equation with only and only 1 variable throughout the equation. Yes or no? Next, second क्या देखा था? 2 variables, मतलब क्या? That is a linear equation with 2 different variables. Clear है? तो we are ending our topic at this point only. आपको hopefully आपको समझ में आया होगा कि what are the types of those polynomials, that is linear, quadratic and cubic. उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।